मैं मतलब अपने साधना मार्ग में अपना रास्ता तलाश रहा था, उस वक्त एक साधक ने मुझे मार्ग दिखाया था और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम मतलब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारी सारी जो चिंताएं हैं और जो खोज है वो पूर्ण हो जाएगी। तो मतलब उन्होंने मुझे 2 प्रश्न दिए थे, वो बेसिकली आपसे पूछना चाहते हैं और मतलब वो मेरे माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो मैं वो 2 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुरुजी, उन्होंने पहला प्रश्न मुझे कहा था कि तुम ये पूछना कि जब हम उत्तम गुरु ढूंढते हैं तो गुरु ढूंढने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से गुण हमें देखना चाहिए? जी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण हमें देखने चाहिए, किन पैमानों पे हमें गुरु ढूंढने चाहिए? ठीक। दूसरा सवाल गुरुजी ये था कि वो बेसिकली माँ तारा के साधक हैं, वो माँ तारा के साधक हैं जी। फिर और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो शास्त्र है उनमें 10 महाविद्या का भी विधान होता है, तो अगर कोई साधक हो वो 10 महाविद्या की साधना करना चाहता हो तो क्या उसकी दीक्षा हो सकती है? बिना दीक्षा के तो साधन संभव ही नहीं है। बैठ, बिना दीक्षा के केवल चलते फिरते राम कृष्ण शिव ये जो भगवान नाम है कभी भी कहीं भी जप सकते हैं। बाकी कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के जपने पर अशुभ गति की प्राप्ति होती है, पिशाच वृत्ति की प्राप्ति होती है। बिना दीक्षा के तो मंत्र जप संभव ही नहीं है। कोई ग्रंथ में देख करके मंत्र जपना लगे तो मंत्र ही मार देता है, और तारक न होकर मारक हो जाता, क्योंकि गुरु के बिना मंत्र का नाम मंत्र होता ही नहीं है। गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु से प्राप्त दीक्षा, उसमें भी जिस प्रकार के मंत्र में जो अधिकृत है उस प्रकार का मंत्र वो प्राप्त करे। दीक्षा देने वाले गुरु कम से कम वर्ण और आश्रम में अपने से न्यून ना हो, सूत संहिता में लिखा है। पूर्ण गुरुत्व ब्राह्मण में प्राप्त है, सदाचार संपन्न हो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यंच ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ये शिष्य का लक्षण है, श्रद्धावान हो, तत्पर हो, संयतेन्द्रिय हो और जिज्ञासु हो। गुरु के 2 लक्षण दिए उपनिषदों में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, श्रोत्रिय के स्थान पर ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ के स्थान पर तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया। अब कोई तत्व दर्शन चाहता है तो तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता है। रिद्धि सिद्धि चाहता है तो रिद्धि सिद्धि के मार्ग में जो निपुण है वैसा गुरु। पहले तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की पूर्ति की सीमा में। अब कोई भूत प्रेत की सिद्धि चाहता है तो उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की क्या आवश्यकता है? तो गुरु तो अगर भवसिंधु से कोई तरना चाहता है तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की आवश्यकता है। श्रोत्रिय क्यों का, ज्ञानी और तत्वदर्शी दोनों ही शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। उपनिषद में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। और विवेक वैराग्य सत्य संपत्ति मुमुक्षा संपन्न व्यक्ति अधिकृत हैं, उनको ब्रह्म जिज्ञासु कह सकते हैं, वो ब्रह्म जिज्ञास हो सकते हैं। गुरु का यह लक्षण हुआ। श्रोत्रिय क्यों कहिए? कोई एक प्रक्रिया का आलम्बन लेकर भी स्वयं मुक्त हो सकता है, लेकिन शिष्य तरह तरह के होते हैं। किस शिष्य को कौन सी प्रक्रिया बताने पर वो सुगमता पूर्वक समझ सकता है। श्रोत्रिय भी होना आवश्यक है ताकि वो सब प्रकार की शंकाओं का, संशयों का उच्छेद कर सके। और ब्रह्मनिष्ठ बने, ब्रह्म बोध संपन्न हो, ब्रह्म में आस्था संपन्न हो, निष्ठा संपन्न हो, वो ब्रह्मनिष्ठ हुआ।
पूर्ण गुरु का लक्षण यही है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, दूसरे शब्दों में ज्ञानी और तत्वदर्शी हो। जो तत्वदर्शी नहीं होगा वो तत्व दर्शन कहाँ करा पाएगा। बहुत अच्छी बात है, काशी के एक विद्वान खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि इन सब को पढ़ाने में दक्ष थे वे। बहुत ऊंचे विद्वान थे। और एक दिन हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज के पास वो दो विद्वान एकांत में आए। उन्होंने कहा, महाराज खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि वेदांत के सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को भी पढ़ाने में मैं माहिर हूँ, चतुर हूँ। महाराज ने कहा, हमें पता है कि आप इनको पढ़ाने में समर्थ हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन प्रश्न किया कि जैसा लिखा है क्या उसी प्रकार बोध संभव है? ऐसा करके वो रोने लग गए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारी बात पर विश्वास कीजिए, जैसा लिखा है वो ढंग से बोध संभव भी है। उन्हीं विद्वानों में एक के शिष्य, जब मैं वृंदावन में रहता था, दंडी स्वामी तो स्वामी शांतानंद जी महाराज के शिष्य थे। दंड की दृष्टि से, विद्या अध्ययन की दृष्टि से वो महामहोपाध्याय अमुक के शिष्य थे। मेरे पास आकर रोने लगे जब वृंदावन में मैं रहता था कि जैसा लिखा है, वो जो गुरु जी उनके थे जो सब शास्त्रों के विद्वान, वो पढ़ा रहे थे। उस समय ये विद्यार्थी थे, बाद में दंडी स्वामी हुए। इन्होंने कहा, गुरु जी जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे निष्ठा संभव है, वैसा बोध संभव है? गुरु जी रो पड़े। उन्होंने कहा, भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा अनुभव इस संबंध में कुछ नहीं है, ये किसी अनुभवी महापुरुष से पूछो। ऐसा भी है। इसलिए गुरु का पूर्ण लक्षण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। आगे तारा आदि की उपासना करते हैं, अच्छी बात है। 10 विद्या महाविद्या की उपासना करेंगे तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर मोक्ष होगा। गुरुजी, दरअसल वो पूछना ये भी चाहते थे कि जैसे मेरी तरह कोई और भटका हुआ साधक इन फ्यूचर उनके पास आए और वो आपके पास उनको गाइड करना चाहें, और अगर वो साधक 10 महाविद्या की दीक्षा लेना चाहे तो क्या वो संभव हो जाएगा? 10 महाविद्या के एक साथ तो दीक्षा नहीं होती है, क्रम से होती है। हो सकता है दीक्षित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5 देवता, उनके जो अवतार हैं उनके पक्षधर हैं। जो जिस इष्ट के 5 देव या उनके अवतार में जो इष्ट, जिनके जो इष्ट हैं, जिनके प्रति आकर्षण है, उसकी दीक्षा हम लोग देते हैं। नारायण। आगे